बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं शाह इस्लाम और आज की इस वीडियो में सम प्रोडक्ट को और एडवांस लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्जन 2019 इसको ओपन कर ब्लैंक वर्कबुक और यहाँ एक डेटा मैं बना रहा हूँ सीरियल। नेक्स्ट कॉलम ब्रांच लोकेशन, कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं। ब्रांच लोकेशन इसमें करना ये है कि हमारी डिफरेंट ब्रांच हैं और वहाँ से जितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो रिकॉर्ड हम ईयर का पूरा बना रहे हैं यहाँ पे, और फिर लोकेशन वाइज और मंथ वाइज हम अगर देखना चाह रहे हैं कि हमारे किस ब्रांच में कितना काम यानी सेल्स पूरे मंथ में हुई है, ये रिकॉर्ड हम इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे और सम प्रोडक्ट से ये सारा काम होगा। तो सबसे पहले सीरियल दे रहा हूँ मैं यहाँ। आप जहाँ तक इसको डेटा को बना रहे हैं वहाँ तक सीरियल को ड्रैग करेंगे। ड्रैग मोड कर्सर आ गया, क्लिक करके ड्रैग कर दें इसको। ब्रांच लोकेशन, अब ये नाम भी दे सकते हैं ब्रांच का, लोकेशन का नाम दे सकते हैं, या फिर सिटी वाइज अगर डेटा है तो ये सब आप उसके अंदर कॉलम बना सकते हैं। फ़िलहाल मैं ब्रांच को टारगेट रख रहा हूँ, वो फिर आप जिस हिसाब से डेटा तैयार करेंगे वो नाम आप मेंशन कर सकते हैं। मैं ब्रांच 1 2 3 खुद ही हो जाएगी हमारी। या ब्रांच लोकेशन इस तरह कर लेते हैं, करीमाबाद और सदर, नाजिमाबाद, मैमार, गुलशन, नीपा, जौहर, शाह फैसल, नागन चौरंगी, सरजानी। तो यहाँ ब्रांच लोकेशन जो थी उनकी जगहों के नाम मैंने इधर मेंशन कर दिए हैं और जनवरी लिखा मैंने, सेल के कॉर्नर पर लिया है माउस को, ड्रैग मोड कर्सर हो गया, क्लिक करके ईयर का पूरा रिकॉर्ड बनाना है। यहाँ से यहाँ तक दिसंबर तक मैं ड्रैग करके ला रहा हूँ इसको और बोल्ड कर दिया मैंने ड्रैग करके। अब डेटा फिलअप करना है हमें। यहाँ पे जो वर्ड की सीरीज़ देख रहे हैं, रेंट फार्मूला मैंने बताया था, एक डमी टैक्स के लिए होता है जो बना बनाया पैराग्राफ आ जाता है प्रैक्टिस वगैरह के लिए। इसी तरह एक्सेल में अगर हमें रैंडम नंबर चाहिए या कोई ख़ास नंबर से लेके ख़ास नंबर तक की वैल्यू हम चाह रहे हैं फिल होकर आ जाए सेल के अंदर, तो हमारा टाइम सेव करने के लिए इन्होंने या प्रैक्टिस के लिए एक फार्मूला दिया हुआ है एक्सेल में, इक्वल रैंड बिटवीन। ये पहले भी मैंने आपको बताया है, प्रैक्टिस के दौरान जब डेटा आपको बनाना हो तो ये आप फार्मूला लगा सकते हैं, रैंड बिटवीन। अब इसमें देखें बॉटम वैल्यू पूछ रहा है, जहाँ से स्टार्ट वैल्यू के नंबर आपको लेने हैं 5000 से मैंने बॉटम वैल्यू दी, कॉमा कह रहा है टॉप, और कहाँ तक की वैल्यू एंटर करनी है इन सेल में, तो मैंने कहा 50,000 ब्रैकेट क्लोज। कोई भी दो वैल्यू आप बता देंगे तो जब एंटर करेंगे ये उसके बिटवीन की कोई भी एक नंबर इस सेल में दे देगा आपको, जो दो वैल्यू आपने टॉप और बॉटम बताई है। अब इसके बाद ये डेटा पूरा आपको चाहिए जहाँ तक ये नाम एंट्री करी हुई और जहाँ तक आपने मंथ ईयर का पूरा रिकॉर्ड है। तो इसका सिंपल ये होता है तरीका, इस सेल पर आए, माउस कॉर्नर पे लेके जाएं, सेल पॉइंटर ड्रैग करेंगे डाउन, तो जो दो बिटवीन नंबर आपने दिए थे उसके दरमियान की दो वैल्यू आपकी ड्रैग हो जाएंगी और ये पूरा आप राइट साइड भी ड्रैग करके इस तरह से ला सकते हैं। तो एक फटाफट से अगर डेटा तैयार करना है जस्ट प्रैक्टिस के लिए तो फिर आप इस फार्मूले का यूज़ करते हैं, इक्वल सेंटर कर दिया। अब बाहर एडिट करने से इन सेल में वैल्यू चेंज हो रही है, यानी रैंड बिटवीन जो होता है फिक्स नहीं रहती वैल्यू, फार्मूला वैल्यू चेंज करता रहता है। अगर हम बाहर कोई भी एडिट कर रहे हैं सेल तो फिक्स रखने के लिए हम कॉपी करेंगे, तमाम सेल को सिलेक्ट करके पूरी वैल्यू सिलेक्ट करके कॉपी करिए। अभी देखें फार्मूला बार के अंदर फार्मूला शो हो रहा है हमारा, दोबारा मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कॉपी
और यहाँ अगर आप देखें तो फार्मूला बार में फार्मूला भी शो हो रहा है। हम जाएंगे यहाँ पेस्ट में और यहाँ दिया हुआ पेस्ट वैल्यू। जैसे ही पेस्ट वैल्यू करेंगे फार्मूला रिमूव हो गया। तो ये था हमारा एक तरीका डेटा तैयार करने का। तो इस तरह से कहीं भी एक्सेल में आपको कुछ नंबर वगैरह बनाने तो आप इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से। हेडिंग्स जो आ रही हैं इसको मैं सिलेक्ट करके ब्लैक कर रहा हूँ। अलाइन सेंटर, बोल्ड। अब 3 हेडिंग हमें अलग से बनानी है जहाँ फार्मूला लगाएंगे हम और कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए एक हेडिंग आएगी लोकेशन, स्पेस दे दिया एक कॉलम का क्योंकि यहाँ पर लोकेशन लिखनी है हमें। उसके बाद सेकंड स्पेस के बाद हेडिंग आ जाएगी मंथ लिखें। जिस लोकेशन का जो मंथ लिख रहे हैं वो डेटा हमारे पास यहाँ पर आए तो यहाँ हम दे देंगे सेल्स। तो ये टोटल सेल्स थी हमारी और इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कलर देते हैं यहाँ पे। और इन वैल्यू को सिलेक्ट करके फिल कलर ब्लैक और यहाँ से फॉन्ट कलर वाइट। या इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लें और मार्जिन सेंटर कर लें ताकि रिकॉर्ड आपका थोड़ा बड़े उस पर आंसर आए। इन दोनों हेडिंग्स को भी सिलेक्ट करके आगे मूव कर रहा हूँ मैं और इनको सिलेक्ट करके 3 सेल को मार्जिन सेंटर, बाकी इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक और इसको भी मार्जिन सेंटर क्लिक कर रहा हूँ। बाकी अलाइनमेंट वगैरह करनी है इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से सेंटर, बोल्ड, इस तरह से। फार्मूला फर्स्ट जो लगाएंगे हम सम प्रोडक्ट का इस जगह सेल्स में लगेगा। इसको सिलेक्ट करके मर्ज कर रहा हूँ मैं और यहाँ हम लोकेशन टाइप करें। जैसे मुझे करीमाबाद लोकेट करना है, कॉपी किया मैंने, इस सेल में है लोकेशन में और पेस्ट। फॉर्मेट इसका थोड़ा बड़ा कर देते हैं या बोल्ड कर देते हैं यहाँ से इसको। और मंथ मुझे चाहिए मई, कॉपी और यहाँ जाकर मैंने कर दिया पेस्ट। सेम यही फॉर्मेट इस पे भी देना है। फॉर्मेट पे एंटर क्लिक और इस डेटा पे क्लिक करें। अब हम आ जाएंगे सेल्स में। यहाँ हम मेन फार्मूला लगाएंगे इक्वल सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन के बाद ऑल लोकेशन जो है ये सिलेक्ट करेंगे। इक्वल के साइन के बाद लोकेशन, सेल जो आ रहा है जहां हम सिंगल लोकेशन टाइप कर रहे हैं ये क्लिक और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। मल्टीप्लाई, अगेन ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट मंथ फर्स्ट, पहले ऑल मंथ जो आ रहे हैं ये सिलेक्ट करेंगे। मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन के बाद जो ऑल हेडिंग्स आ रही हैं ये सिलेक्ट करेंगे। फिर इक्वल के साइन के बाद सिंगल जो सेल आ रहा है जिसमें हम मंथ एंटर कर रहे हैं ये सिलेक्ट करेंगे। ब्रैकेट क्लोज, कॉमा के बाद ऑल डेटा सिलेक्ट और यहाँ सम प्रोडक्ट का भी ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ एक मिस्टेक की है, जो ब्रैकेट ओपन किया था यहाँ 2 कंडीशन ब्रैकेट ओपन है और सम प्रोडक्ट डबल ब्रैकेट ओपन, ऑल कॉलम लोकेशन, फिर इन्वर्टेड इक्वल के साइन के बाद जहाँ मंथ टाइप कर रहे हैं, लोकेशन टाइप कर रहे हैं वो सेल सेलेक्ट करा, फिर ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन, फिर ऑल हेडिंग्स, इक्वल का साइन, उसके बाद जिसमें मंथ आ रहा है वो सेल सेलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा और उसके बाद ऑल डेटा सिलेक्ट। तो यहाँ जो ब्रैकेट ओपन हुए थे दोनों यहाँ क्लोज हो गए और जो डबल ब्रैकेट का ओपन किया था ब्रैकेट सम प्रोडक्ट वो लास्ट में यहाँ क्लोज हो गया, एंटर। वैल्यू जो आंसर आ रहा है इसमें जो सिलेक्शन हमने बनाई है लास्ट
डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं एडिट, या फिर फार्मूला बार के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ जो लास्ट कंडीशन हमने दी है एरे ब्रेक कोमा के बाद एरे 2 के अंदर, तो ये पूरी हेडिंग्स के साथ सेलेक्ट किया है हमने। तो इसको क्लियर कर रहा हूँ कोमा के बाद क्लिक, और रेंज के अंदर जो हेडिंग्स है इनको सिलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ से जो डेटा आ रहा है हेडिंग के बाद से इसको पूरा ऑल सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ देखें हमारे पास ये आंसर आ गया, और इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ इक्वल, दोबारा से ये फार्मूला रिपीट कर देता हूँ। सम प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले हमने ऑल कॉलम सेलेक्ट करा, इक्वल का साइन, लोकेशन का सेल सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई, अच्छा डबल ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई के बाद अगेन ब्रैकेट ओपन, ऑल हेडिंग सेलेक्ट, फुल हेडिंग सेलेक्ट करने के बाद इक्वल का साइन और सिलेक्ट मंथ, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ देख लें अगर फार्मूला नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर कलर की वजह से, तो इधर फुल फार्मूला देख सकते हैं आप। सम डबल ब्रैकेट ओपन, ऑल कॉलम, लोकेशन का सिलेक्ट किया हमने, बराबर है जो सेल हम लिख रहे हैं लोकेशन वो सेल, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन, ऑल हेडिंग सेलेक्ट करी, बराबर है जो सेल में हम मंथ लिख रहे हैं वो सेल सेलेक्ट करा, पर ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, और लास्ट में यहाँ से हेडिंग के बगैर जो ये डेटा आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल, और ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो ये भी बना सकते हैं, यानी यहाँ हमें लिखना पड़ रहा, हम चाह रहे हैं कि जितना लोकेशन का रिकॉर्ड है या जो भी हमने यहाँ नाम टाइप करे हुए हेडिंग्स में और कॉलम्स में वो लिस्ट के अंदर आ जाएं। तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ वही डेटा में जाएं, डेटा वैलिडेशन, इसमें ये होगा लिखना नहीं पड़ेगा, लिस्ट बनी हुई आ जाएगी, लिस्ट क्लिक, सोर्स, ऑल हेडिंग्स जो नेम मंथ के आ रहे हैं इसको सिलेक्ट करा, ओके। सेम इसी तरह इसके लिए भी डेटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ अलाउ से लिस्ट ऑप्शन, लिस्ट से जाके सोर्स में ये ऑल लोकेशन या जो भी कॉलम आपने ब्रांच नेम या सिटी नेम या फिर रीजन वाइज डाटा बनाया हुआ है वो सारी लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर रेंज ओके करेंगे। तो अब इसमें ये होगा आपको फ़ायदा कि आपको लिखना नहीं पड़ रहा, बस आप जाएं यहाँ से सिलेक्ट करें। देखें अब नाज़िमाबाद में मई के अंदर जो रिकॉर्ड हुआ है वो हमारा ये सेल्स हुई है, नाज़िमाबाद और मई। इसी तरह यहाँ से हमने लिस्ट चेंज करी, मैंने फर्स्ट करीमाबाद का दिखाया रिकॉर्ड, और करीमाबाद में जनवरी देखना है हमें, तो लिस्ट में जाएं आप, 1 जनवरी का रिकॉर्ड आ गया यहाँ पे। तो सम प्रोडक्ट से एक ये कह लें कि डेटा हैंडलिंग करी हमने, और इसी तरह इंसर्ट मेन्यू और वर्ड आर्ट से जाएंगे, कोई भी हेडिंग्स बना लेंगे हम यहाँ से। कंट्रोल ए और उठाया इसको यहाँ हमने सेट कर दिया, और ये मैंने बताया फॉर्मेट आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। जब वर्ड आर्ट का यूज़ करते हैं तो फॉर्मेट मेन्यू आ रहा होता है, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर जाएंगे, इसका स्टाइल, कलर, शेप, फिल वगैरह ये मैंने आपको बताया पहले भी क्लास के अंदर, अपनी मर्ज़ी से आप दे सकते हैं। कोई स्टाइल चेंज करना है तो ये भी आप इधर से स्टाइल वगैरह कुछ चेंज कर सकते हैं। ये ले लेते हैं और आउटलाइन कलर भी 9 कर देते हैं, और ऑल सेलेक्ट, व्यू में जाएंगे, जूम टू सिलेक्शन, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। वैसे तो फार्मूला मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, फिर भी कोई बात अगर क्लियर नहीं हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो कैसी लगी तो अपने कमेंट से, अपनी राय से आगाह करें, और अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।